आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। 500 अरब रुपए से जायद के बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 1246 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के लिए 3132 स्कीमें शामिल होंगी। तनख्वाह में 10% इजाफा मुतवक्के है। तरक्याती मंसूबों के लिए बजट में 124 अरब 29 करोड़ 69 लाख की फॉरेन फंडिंग रखने की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अहम इजलास तलब। टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजिर के खिलाफ एक्शन। ज़राए FBR का कहना है कि वज़ीर आज़म ने बजट में FBR की जानिब से ताजिरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ का नोटिस ले लिया। हुक्काम के मुताबिक फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजिरों की गिरफ्तारी और 10 साल तक कैद की तजवीज़ दी है। इजलास में वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR और वज़ीर कानून भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़्क़िद। आला हुक्काम की शिरकत, नौजवानों को IT शोबे की तरबियत और पाकिस्तान में तरबियती प्रोग्राम्स के इको सिस्टम को बेहतर बनाने से मुताल्लिक तमाम इक़दामात की मुद्दत का तयन करके उन्हें जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत जल्द 2000 तलबा और तालिबात को IT के जदीद कोर्सेज की तरबियत देकर रोजगार के काबिल बनाएंगे। पाकिस्तान में एक ऐसी मखलूक है जो खुशखबरी आने पर भी खुश नहीं होती, सिर्फ साजिशें करती है और चाहती है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा, PTI का काम गले फाड़ना, माइक तोड़ना और किताबें फाड़ना है। PTI वाले वो लोग हैं जो अपने दौरे हुकूमत में कह चुके हैं कि पेट्रोल 400 पर जाना चाहिए। उनके हाथ में जब हुकूमत थी तो कोई भलाई का काम नहीं हुआ। मुतअद्दिद मुलाजमीन जख्मी हो गए। तर्जुमान ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद जबकि 1481 अफराद जख्मी हुए हैं। ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। शहीद और जख्मी होने वालों में 90% आम शहरी हैं। एटमी हथियारों का हुसूल हमारा मकसद नहीं, अवाम बहरान के वक्त सब्र से काम ले। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पैगाम। कहा, किसी पर गलबा नहीं चाहते, जहरियत करने वालों में से नहीं है। इसराइल खुद एक एक करके मुसलमान मुल्कों को निशाना बना रहा है। अमेरिका इसराइल को हमलों की इजाज़त देकर गुंडा गर्दी कर रहा है। दुनिया को इसराइल की जोहरी सलाहियत के बारे में खौफजदा होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इसराइल की मुसलसल जहरियत और मगरबी ममालिक की जानिब से इसकी हिमायत पर शदीद रद्द अमल। कहा, वो ना तो किसी बैनुल अक़वामी न्यूक्लियर ज़ाब्ते का पाबंद है और ना ही इसने NPT पर दस्तखत किए हैं। मगरबी ममालिक को इसराइल के तनाज़ात पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। ये पूरे खिलाफ का ऐलान। आलिया सोमरो बैनुल अक़वामी बॉक्सिंग इवेंट में भारतीय हरीफ के खिलाफ मैदान में उतरेंगी। वज़ीर आला हसन ने आलिया सोमरो को 47 लाख रुपए की माली ताउन की पेशकश कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत खवातीन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और सरपरस्ती के लिए पुरअज़म है। बॉक्सर आलिया सोमरो ने कहा, वज़ीर आला हसन का ताउन मेरे ख्वाब को हकीकत में बदलने का जरिया है। जंग नहीं चाहते, पानी रोका गया तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक मौक़िफ़। जर्मन नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत को सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के फैसले को वापस लेना पड़ेगा। भारत की पाकिस्तान को पानी रोकने की धमकी UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पानी रोकना हमारे वजूद को खतरे में डालना है। पानी हमारी बका है। अपने हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकते। पानी हुदूद इस्तेमाल कर रही हैं। एयरलाइंस मगरबी पाकिस्तान से गुजरकर मगरब में अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बहरिया कैस्पन, आज़रबाईजान और तुर्की के बाद आगे जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं NTN न्यूज़ और मैं हूं सना फैसल। हेडलाइंस आपने जानी।